आज हमारा नौजवान इस चीज़ को समझने तैयार नहीं है। शादी करने के बाद में ज़िंदगी गुजारेगा कि भाई अब वहाँ चलो, यहाँ चलो, ये करो, वो करो। शादी के बाद अगर शौहर कुरान नहीं पढ़ा, बीवी कुरान पढ़ी है, तो बीवी को चाहिए शौहर को कुरान पढ़ाएं। और अगर शौहर कुरान पढ़ा, बीवी नहीं पढ़ी है, तो शौहर को चाहिए बीवी को कुरान पढ़ाए, है ना। शादी करके नैनीताल नजर आ रहा, जा नैनीताल में। जैसे नैनीताल के रास्ते ऊंचे नीचे ना, घूम फिर के तेरी जिंदगी में अगर ना घुमाओ इतने आ जा तो बात कहिए फिर मुझसे, फिर ढूंढता फिर मौलवी तावीज़ कर दे, है। तुझे भी तो चैन ना थी। शादी के बाद दीनदारी में ज़्यादा आ जाओ, इसलिए कि नबी फरमाते हैं शादी के बाद आधा ईमान महफूज हो जाता है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, अल्लाह आधे ईमान के बारे में अल्लाह से डरो, नबी फरमाते हैं। बड़े आसान मैंने बातें आपको बताई, बहुत आसान बातें। शादी जब हो जाए, दुल्हन घर में आए, सुनिए और दो चार काम की बातें। तो बहनें वो देरी घेर के खड़ी हो जाती हैं, ये सब शरीयत में नहीं है। वो कार नहीं खोल रहा ड्राइवर कि जब उतरने दूंगा मेरा 500 रुपये दे। वो दूल्हा जब लेके चला अपनी ससुराल से पहली बार शादी में दुल्हन को, तो साला खड़े हो गया मेरा हक दो। ये खाली की बात है मेरे भाई, है काहे का हक। साली जूते चुराई की चैने मांग रही है, पहले दिन चोरी का काम शुरू हो गया। पहले दिन ही जूती चुराई चल रही है। वो पहले से निशानी बना कर रखता है कि ये चैन जूती चुराई की। साली पहले दिन चोटिया हो गई। नहीं यार, ये बात है कि नहीं है भाई? ये सब तरीके, ये सब काम ठीक नहीं है। ये जूती चुराई, अगर तुम्हारे यहाँ शादी हो तो कह देना कोई जूती नहीं, समझ रहे हैं आप? कोई जूती नहीं चुरेगी, कोई जूता नहीं चुरेगा, कोई कार के आगे खड़ा नहीं होगा। निकाह हो गया, इज्जत के साथ बीवी को लेके जाए, बीवी घर में आ जाए, पता चल गया कि पूरा हक में ही तो निकल गया पूरा दिन। वो साली जूती चुराए बैठी है, उधर वो गाड़ी नहीं खोल लिया, उधर बहनें देरी पे खड़ी हुई है। बहनों के हक है, अच्छी बात है, शादी में खुश होकर जो चाहो दे दो, वो मैं मना नहीं कर रहा। बहनों की खुशियां होती हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस वक्त देरी उरी नहीं घेरना चाहिए यार। वो पहली बार आ रही है, देरी घेर के खड़ी हो गई। एक को तो कार में बेहोश कर दिया, गर्मी का आलम है, ड्राइवर ने जो है वो कार बंद कर दी, बहनें खड़ी हो गई। भैया जब तक नहीं निकलने देंगे, जब तक हक नहीं देगा, हक देने में देर हो गई, वो कार में बेहोश हो गई। यार गर्मी पड़ रही है भाई, कार के अंदर देख रहे हो, है भैया? इस हक के चक्कर में ना हक बातें ना करो यार। सबसे पहले उसे निकाल के लाओ, पानी पिलाओ, शरबत पिलाओ। घर में दुल्हन आए तो सबसे पहले मीठी चीज खिलाओ, शरबत पिलाओ, पानी पिलाओ, है ना भाई? कार है ना घेर के खड़ी हो जाओ, देरी है ना घेर के खड़ी हो जाओ। नए काम चले, दूल्हा आगा जब अपने बारात लेके जाएगा तो महल्ले की सब लड़कियां खड़ी होंगी, बाल खोले हुए, फीता लगाए हुए, के फीता कटेगा। क्या बोलता है उसको, क्या कहना है? स्वागत कर रही है, स्वागत कर रही है। मरो तुम, फरिश्ते करेंगे तुम्हारा स्वागत सही तरीके से। हंसने की बात नहीं, हकीकत बता रहा हूं मैं तुम्हें, है? मरो जरा तुम। चैन नहीं है, चैन स्वागत के लिए सुबह से बालों को फुलाए फिर रही है कि स्वागत करने जाऊंगी मैं, समझ रहे हैं आप? बालों में फुनरे सुबह से बन रहे हैं बालों में कि स्वागत के लिए जाऊंगी मैं। यार फीते काटती फिर रही है। ये काम थे बदमाशियों के तुम्हारे कि तुम स्वागत कर रही हो दूल्हा के साथ कौन लड़के, और तुम जाके स्वागत। अरे जब सगी साली बहनोई का स्वागत नहीं कर सकती तो ऐरी गैरी नत्थु खैरी कहां से आ गई है स्वागत करने के लिए? बताइए मुझे। जब सगी साली का हुक्म ये है तो ये ऐरी गैरी नत्थु खैरी कहां से आ गई? स्वागत चलने, फीते कटने। बात तो दूल्हा भी इतना बदमाशी पे उतर आया, आगे नहीं बढ़ रहा कि स्वागत तो हुआ ही नहीं, फीता तो कटा ही नहीं। मती कटवा फीता, कोई काटे में भी तो मना कर देगा, ईते फीते नहीं कटेंगे हम, समझ रहे हैं आप? आए हैं यहाँ पर शादी के लिए आए हैं भाई। अरे अब तो मत पूछो, बात तो जब तक पूरे गांव में पटाखे, वो कैमरे चल रहे हो हेलीकॉप्टर वाले, धर्राटे काट रहे होते हैं ऊपर। कौन सा वाला कैमरा होता है? वो बोलते हैं ड्रोन कैमरा, समझे? वो चल रहा होता, पटाखे हैं वो चल रही हैं,
धड़ाधड़ ठेली पे बैठा, ओ बारात चढ़ रही है मियाँ, 4 बज गए, बारात चढ़ते चढ़ते शादी कर रहे। शादी कर ले तू बदमाशी आज जितने तुझे करना, तू कर ले आज आतिशबाजी, छोड़ ले जितने तुझे कैमरे बनाना, कान खोल कर सुन ले, तेरी जिंदगी भी अगर हवा ना बन जाए तो कहिए, पूरी जिंदगी हवा बन जाए। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत, जश्न शादी, जश्न शादी। वाह वाह वाह। अगर पेट में बच्चा हो तो औरतें कहती है सूरज गिरने बाहर मत निकलना, लोहे को मत छूना, ये मत क्या होगा, ऐसा हो जाएगा बच्चा बेचा। और खुड़खुड़ बुढ़िया गया तो बता कि पेट में बच्चा है तो तू बाहर नहीं निकलने देती, सूरज गिरहन का असर पड़ेगा। और ये जो डांस करता हुआ जा रहा है निकाह करना, तो तूने मना नहीं किया था कि इसका भी असर पड़ेगा? तो तूने मना नहीं किया, तो पान खा के सबागत की पिचकारी छोड़ रही थी, बड़ी खुश थी कि पोते की बारात आई है मेरे। और मियाँ मैं ये जुमला कहूं तो गलत ना होगा, बाज तो बुढ़िया भी ठुमके लगा रही है, कितनी जगह बता रहा हूं मैं, कितनी जगह अम्मा भी नाच रही है, बहनें नाच रही हैं, शादी 8 दिन के बाद बारात है, घर में जवान लड़कियां नाच रही हैं, गीत गवाए जा रहे हैं, गीत फूफी के नाम से ढोलकियां बज रही है, आज खाला के नाम से, चच्ची के नाम से। बाज तो फोन करे हजरत तारीख दे दो, अगर तुम्हारी तारीख ना हुई तो लौंडे कह रहे डीजे लाएंगे। अरे भाई मेरी तारीख ना हुई डीजे लाएंगे तो ये कौन सी बात हो गई यार, है भाई अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए धमकी दे रहे हो यार। अरे भाई मेरी तारीख हो जा अच्छी बात है, ना हो जा किसी और को बुला लो, अच्छा कोई भी ना है, जब भी डीजे क्यों आएंगे? अच्छा मेरा क्या बिगाड़ लोगे, डीजे आएंगे, ला डीजे। तेरी जिंदगी अगर ना डीजे बन जा तो कहना, हकीकत बता रहा हूं मैं। नहीं एक बात बताओ, औरतें इन चीजों में बड़ा ख्याल करती है, अगर बच्चा पैदा हुआ इसके नीचे मूसर रख, 40 दिन तक मूसर रखा रहेगा वहीं। अरे भाई क्या मसला है, ये मूसर से क्या करना चाहती हो? अरे तुम्हें ना पता मौली साहब, बिल्ली नीचे गुजर गई। हाँ अरे हंसने की नहीं, मैं सही बात बता रहा हूं, चारपाई के नीचे बिल्ली निकल गई, मूसर रखो। और 70 साल की बूढ़ी अम्मा ये तो बता, अगर बिल्ली गुजर गई तो बच्चे पे असर है। और ये जो ठुमके लगाए जा रहे थे बच्चे की पैदाइश पे, ये जो आतिशबाजियां हो रही थी बच्चे की पैदाइश पे, ये तो बता इसका असर नहीं होगा। और ये जब बिल्ली का असर है तो इन डांस पार्टियों का भी असर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा कादरी रामपुरी, जश्न शादी, सरज़मीने सुषमा दुराहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बताओ मुझे, जब इन चीजों का असर तुम कह रही हो और नहीं करने दे रही हो, तो फिर तुम क्यों अपने बच्चों को करती हो नाचने और गाने के लिए? अपने बच्चों को मना क्यों नहीं करती? तुम्हारे घर में अगर किसी की पैदाइश है, लड़का पैदा हुआ है, तो उसकी खुशी में डीजे ढोल गाजे बाजे नहीं होना चाहिए। अगर लड़का पैदा हुआ तुझे खुशी मनाना है तो पूरे गांव के गरीबों की दावत करके उन्हें खाना खिलाओ। ये काम करो, पूरे गांव के गरीबों में जो है कपड़े तकसीम कर दो, ये काम करो।